के गवर्नर अबरहा के बैतुल्लाह पर हमले का तफसीली तज़किरा किया जाएगा। नाज़रीन, काबा दुनिया में हमेशा से ही मरकज़ी अहमियत का हामिल रहा है। दुनिया भर से लोग इस घर का हज करने आया करते थे। मक्का से 1035 किलोमीटर दूर जुनूब में यमन का शहर सनआ वाक़ है। यहाँ शाह हबशा कलीब की हुकूमत थी। यहाँ ये वाज़े रहे कि हबशा आज के जदीद ज़माने के एरिट्रिया, सोमालिया, जबूती और इथोपिया को कहा जाता है। हबशा की मुनासबत से ही यहाँ के लोगों को हबशी कहा गया, जो जदीद दौर में स्याहफाम लोगों से मंसूब हो गया है। अबरहा शाह हबशा की तरफ से लश्कर का सरदार था। अबरहा एक सख्त मिजाज और जंगजू शख्स था। उसने बगावत करके वहाँ के गवर्नर को कत्ल कर दिया, जिसका नाम अरियात था। उसके बाद अबरहा खुद गवर्नर बन गया। वाक़या कुछ यूं है कि 543 ईस्वी में यमन के गवर्नर अरियात और लश्कर के सरबराह अबरहा के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। अरियात ने मशवरा दिया कि बजाय इसके कि हम अपने अपने हिमायतियों के साथ जंग करें जिसमें बहुत से लोग मारे जाएं, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। जो फाते होगा वो हुकूमत संभाल ले। अरियात और अबरहा की आपस में दू बदू लड़ाई हुई तो अरियात के वार से अबरहा की आंख, नाक और होंठ कट गए। होंठ कटने की वजह से अबरहा को अबरहा आश्रमी यानी होंठ कटा कहा जाता था। अबरहा ने उस लड़ाई से पहले एक साजिश तैयार की। उसने अपने गुलाम अक्तूदा से कहा कि मौका मिलने पर तुम अरियात को जब वो मुझसे लड़ाई में मसरूफ हो वार करके कत्ल कर देना, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। अबरहा के गुलाम ने अरियात को पीछे से वार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अबरहा यमन की हुकूमत पर काबिज हो गया। शाह हबशा के इल्म में ये बात आई तो वो सख्त नाराज हुआ और कसम उठाई कि मैं यमन की मिट्टी को अपने पांव से रौंदूंगा और अबरहा की पेशानी के बाल काट कर उसे रुस्वा करूंगा। अबरहा के इल्म में बादशाह की कसम उठाने और नाराज होने का मामला आया तो उसने चालाकी से अपने बाल और यमन की मिट्टी एक थैले में भरकर हबशा भिजवाई। उसके साथ एक खत था, बादशाह सलामत, अरियात आपका गुलाम था और मैं भी आपका वफादार गुलाम हूँ। आपकी मफादात और हुक्मरानी की हिफाजत करने वाला हूँ। आपका ताबे फरमा हूँ। मेरे और अरियात के दरमियान इख्तिलाफ था जिसमें अरियात मारा गया। मुझे आपकी कसम का इल्म हुआ। मैंने यमन की मिट्टी आपकी खिदमत में भेजी है और अपने बाल भी। आप मेरे बाल इस मिट्टी में मिलाकर अपने पांव तले रौंद कर अपनी कसम पूरी कर लें, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। शाह हबशा ने हालात को मद्देनजर रखते हुए अबरहा को यमन का गवर्नर तस्लीम कर लिया। अबरहा एक कामयाब और अवाम दोस्त हुक्मरान साबित हुआ। उसने सबाइन डैम की मुरम्मत का काम शुरू किया और अवाम के लिए उनकी फलाह के मंसूबे शुरू किए। हज के मौसम में लोग यमन से मक्का की तरफ जाने लगे तो अबरहा ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बताया गया, मक्का में बैतुल्लाह का हज करने। अबरहा ने पूछा, ये घर किस चीज से बनाया गया है? लोगों ने कहा, पत्थर से बनाया गया है। अबरहा ने कहा, मसीह की कसम, मैं बैतुल्लाह से अच्छा घर तामीर करूंगा। अबरहा ने शाह हबशा को खुश करने के लिए सना में एक खूबसूरत कलीसा तामीर करवाया। अबरहा ने उसकी तामीर के लिए मलका सबा के महल को गिराकर उसकी ईंटें इस्तेमाल की। उस कलीसा का नाम कलीस रखा। अबरहा ने कलीसा में दुनिया के बेहतरीन पत्थर लगवाए जो सुर्ख, जर्द, सफेद और काले रंग के थे। कलीसा में सोने और चांदी की सरीब लगाई। हाथी दांत और उम्दा लकड़ी का इस्तेमाल किया। ये उस जमाने की सबसे कीमती और नायाब चीजें थीं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती थीं। कलीसा बहुत खूबसूरत और वाकई देखने से ताल्लुक रखता था। रोम के शहंशाह ने उस कलीसा के लिए सिकंदरिया से एक अतालवी पादरी को भिजवाया। उस पादरी का नाम ग्रेगनिश था। अबरहा ने शाह हबशा को पैगाम भेजा, मैंने आपकी खातिर एक आलीशान कलीसा बनवाया है जिसे बादशाह सलामत कबूल करें। मुझे यकीन है कि इससे खूबसूरत कलीसा पहले किसी ने नहीं बनवाया होगा। बादशाह सलामत, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मक्का जाने वालों को इस कलीसा की तरफ मोड़ न लूं। मैं उस घर यानी काबे को तबाह कर दूंगा। जब वो घर ही बाकी नहीं रहेगा तो इसका तवाफ और हज कैसे बाकी रहेगा? काबे को खत्म करने और यमन को हज का मरकज बनाने की अबरहा की ख्वाहिश नहीं थी। इससे कई सौ साल पहले हस्सान बिन अब्द कलाल हुमैरी चाहता था कि वो काबा के पत्थर उठाकर यमन ले जाए और हज के लिए काबा यमन में बनाए। जब वो इस इरादे से मक्का पर हमलावर हुआ तो नखला के मकाम पर उसका सामना अरब के कबाइल से हुआ। अरब कबाइल की क़यादत फहर बिन मालिक बिन नजर रसूलुल्लाह से पहले 11वीं पुश्त कर रहे थे। यमन की फौज को शिकस्त हुई। हस्सान को कैदी बना लिया गया। वो 3 साल कैद रहने के बाद फिदिया देकर रिहा हुआ।
हसन मक्का से यमन वापस जाते हुए रास्ते ही में दम तोड़ गया। अरब के तमाम कबीलों में अब्राहा की काबा को गिराने की ख्वाहिश के मुतालिक बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता था। अरब के रहने वालों के लिए काबा से ज्यादा मुकद्दस और कुछ नहीं था। एक दिन कुरैश के ज़ैली कबीले बनी किनाना का एक शख्स सना के कलीसा में एक राहब के हुलिये में गया। रात में कलीसा बंद कर दिया जाता था। उस अरब ने मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं सैकड़ों मील दूर से इस गिरजाघर में इबादत करने आया हूँ, मुझे रात यहाँ इबादत के लिए रुकने की इजाजत दी जाए। उसे इजाजत दे दी गई। रात में वो शख्स वहाँ गंदगी और गलाजत फैलाकर खुद हिफाजत से वापस आ गया। जब अब्राहा को इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने काबे पर हमला करने का फैसला किया और फौज को तैयारी का हुक्म दिया। इस जंग में शाह हबशा खुद शरीक न हुआ और अपने मुल्क में ही रहा। मक्का पर हमला करने वाले फौजियों की तादाद कमोबेश 60,000 थी। इस फौज में 13 हाथी भी शामिल थे। अब्राहा के हाथियों की वजह से वो रास्ता जिससे अब्राहा की फौज सना से मक्का पहुंची थी, अरब उसे सिरातुल फील यानी हाथी वालों का रास्ता कहते थे। जो पानी के चश्मे उस रास्ते में आते थे उन्हें ऐनुल फील यानी हाथी वालों के चश्मे, और जिस समत से वो वादी मुगमस में दाखिल हुआ उसे बाबुल फील हाथी वालों का दरवाजा, और इसी निस्बत से उस साल को आमुल फील यानी हाथी वालों का साल कहा जाने लगा। अरब के लोग अपने सालों का शुमार इस वाक़े से करने लगे। यमन से मक्का जाते हुए रास्ते में कुछ कबीलों ने अब्राहा की फौज से मज़ाहमत की, लेकिन शिकस्त से दो चार हुए। ताइफ के लोग लात को खुदा की बेटी कहते थे और उसकी इबादत करते थे। उसका बहुत बड़ा बुत ताइफ में मौजूद था जो एक टीले पर नस्ब था। कबीला बनी सकीफ उस टीले का तवाफ करते थे। अब्राहा की फौज ताइफ पहुंची तो ताइफ के लोगों ने इस ख्याल से कि अब्राहा कहीं लात का इबादत खाना गलती से काबा समझकर तबाह न कर दे, ताइफ से बाहर आकर अब्राहा की रहनुमाई की कि मक्का अभी दूर है। ताइफ के रहने वाले कबीले के लोगों ने, जिनका नाम बनी सकीफ था, मसूद बिन मोहतिब सख्वी की क़यादत में अब्राहा को ये पेशकश की कि वो रहनुमाई के लिए अपना एक आदमी साथ भेजने को तैयार हैं जो उसे काबे तक आसानी से ले जाएगा। अब्राहा ने नुफैल की मौजूदगी के बावजूद ये पेशकश कबूल कर ली। कबीला बनी सकीफ ने अबू रगाल नामी शख्स को अब्राहा के साथ भेज दिया। अब्राहा का लश्कर अभी मक्का से 3 किलोमीटर दूर वादी मुगम्मस के मकाम पर पहुंचा था कि ताइफ से शामिल होने वाला अबू रगाल मर गया। उसे वहीं दफन कर दिया गया। बाद में अरब कबीले अबू रगाल की कब्र को पत्थरों से संसार करने लगे। अरब बनी सकीफ को ये ताना देते रहे कि उन्होंने लात का इबादत खाना बचाने के लिए बैतुल्लाह पर हमला करने वालों का साथ दिया है। ये फरवरी 571 ईस्वी के आखिरी दिनों की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले अब्राहा की फौज ने मुगम्मस में क़याम किया। अब्राहा ने अपने घुड़सवार दस्ते को अस्वद बिन मकसूद की क़यादत में भेजा कि जाओ मक्का से लूट मार करके लाओ। अब्राहा की फौज का दस्ता मक्का से भेड़ बकरियां और ऊंट ले आया। उस लूटे हुए सामान में रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। अब्राहा ने अपना एक नुमाइंदा जिसका नाम हनाता हुमैरी था, उसको अरब कबीलों के पास भेजा और अरब के सरदारों को अपने पास बुलाया। उस वक्त अरब में कोई मरकजी निज़ाम नहीं था। हर कबीला अपने अपने सरदार के मातहत था। अरब कबीलों के सरदारों ने मुशावरत की और अब्दुल मुत्तलिब की सरबराही में एक वफ्द अब्राहा से मिलने के लिए भेजा। अब्राहा स्याफाम हबशी था और हबशा की जुबान बोलता था। अब्राहा के शाही खेमे में तख्त सजा हुआ था। जमीन पर कालीन बिछे थे। ठंडे और मीठे मशरूब से सुराहियां भरी हुई थीं। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास पहुंचे तो अब्राहा कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही मरूब हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दराज कद, निहायत वजी, बहादुर, खूबसूरत और दूर अंदेश इंसान थे। रूब और नूर उनके चेहरे पर नुमाया था। अब्राहा अपने तख्त से उतरा, अब्दुल मुत्तलिब से हाथ मिलाया और उनके साथ कालीन पर बैठ गया। अब्राहा ने एक तर्जुमान के जरिए अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की। अब्राहा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मेरे ऊंट वापस कर दो। मक्का में मौजूद काबा की वजह से अरब के लोग सारी दुनिया में ही इज्जत पाते थे। अब्राहा के लिए अब्दुल मुत्तलिब का जवाब गैर मुतवक्के था। अब्राहा ने हैरान होकर कहा कि अरब का सरदार और बस अपने ऊँटों की फिक्र। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो झूठ था। मैं तो इस ख्याल में था कि तुम मुझसे काबे के मुतालिक बात करोगे। अब्दुल मुत्तलिब ने आगे से कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे ऊँटों की फिक्र है, काबा का मालिक और है। अब्राहा ने पूछा, तुम्हें काबे की फिक्र नहीं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ये अल्लाह का घर है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। अब्राहा ने कहा, तुम लोग मेरे रास्ते में ना आओ, मैं तुम लोगों से जंग नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की इबादतगाह काबा को तबाह करने आया हूँ। मैं इसे तबाह करके वापस चला जाऊँगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर तुम जानो और उस घर का रब जाने, उसने आज तक इस घर पर किसी को मुसल्लत नहीं होने दिया।
ابرہا نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبے کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہا کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ گئے اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل شریف والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل صبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابرہا کے ساتھ رہتے ہوئے بہت دن گزر چکے تھے، وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کی محبت کی ہاتھی کو ہدایات تھیں۔ یہ وہی نفیل ہے جو ابرہا کے ساتھ جنگ میں گرفتار ہوا اور اس شرط پر اس کی جان بخشی ہوئی تھی کہ یہ مکہ کا راستہ دکھائے گا۔ اگلی صبح ابرہا نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا، انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابرہا کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار لوہے کی سلاخیں ماری گئیں لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن کی جانب موڑا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابرہا کی کعبے کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابرہا کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصب کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابرہا کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوفزدہ تھے، جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابرہا کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابرہا کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابرہا واپس سنا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا، اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا اور ابرہا کے بعد اس کا بیٹا یکسوم من کا گورنر بنا۔ وادی مغمس سے بچنے والے 3 ہی تھے، نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محابت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔